Assalamualaikum, my dear friends. Most welcome once again in Candle of Knowledge. My dear friends, you are watching Candle of Knowledge. It's my channel on YouTube and it's available anytime on YouTube. So if you want to learn English language and English grammar, so please join me and subscribe my channel and watch my videos and learn with Candle of Knowledge. That channel, Candle of Knowledge, is your channel. When you want to come on it, so it available on YouTube and you can come anytime. So please subscribe my channel and watch my videos and learn English grammar. So my dear friends, today I bring for you past perfect continuous tense. मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको पता होगा कि इससे पहले हमने 10 टेंसेस पढ़े हैं, तो 10 टेंसेस के बाद हमारे पास आज का जो 11वां टेंस है, तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आज हम जानेंगे। और इसके अलावा इसका उर्दू का पहचान और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब और इसका फार्मूला क्या है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम हर टॉपिक से पहले एक हदीस लिखते हैं और वो हदीस हम आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले की हदीस आप लोगों ने याद कर रखे होंगे और उसको नोट भी किया होगा और आपने उन हदीसों को दूसरों के साथ भी शेयर करना होगा, क्योंकि यही हमारे इस्लाम, हमारे मज़हब की हम पर ही जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाएं और उनको पहुंचाएं। तो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज माय today my topic is present perfect, past perfect continuous tense. So my dear friends, first of all, in the name of Allah, the most beneficent, most merciful, शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम करने वाला है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 11 में my dear friends आज हम पढ़ेंगे Allah the compassionate bestows mercy upon merciful people। मेरे प्यारे दोस्तों, इस हदीस का मतलब ये है रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। दोस्तों, ये हदीस जो आपने अभी सुना, इस हदीस के बेसिक्स मीनिंग क्या होते हैं? दोस्तों, ये हदीस की बेसिक्स मीनिंग ये होते हैं कि अगर कोई शख्स है, कोई बंदा है, वो दूसरों पर रहम करता है, यानी कि रहमान, यानी कि अल्लाह उसके ऊपर भी रहम करता है। तो दोस्तों, अगर हम किसी पर रहम करते हैं तो अल्लाह हम पर भी रहम करेगा। ये दोस्तों, ये एक फैक्ट भी है और इसके अलावा ये हमारे पाक नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। तो दोस्तों, ये तो हदीस हो गया और हदीस के बाद हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि कंपैशनेट जो हमारे पास होता है, इसका मतलब होता है माफ करने वाला, एंड बेस्ट इसका मतलब होता है अता करने वाला। दोस्तों, बेस्ट इसका मतलब होता है अता करना एंड कंपैशनेट का मतलब होता है शफकत करना, माफ करना, दरगुजर करना। तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है कंपैशनेट। तो मर्सी का मतलब होता है रहम एंड मर्सीफुल भी ऑलरेडी इसको भी ये इसका मीनिंग भी रहम है। तो दोस्तों, हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, ये टेंस हमारे पास 11 नंबर टेंस है और आज हम इस टेंस में पढ़ेंगे इसका फार्मूला और हेल्पिंग वर्ब और इसके अलावा एंड उर्दू रिकॉग्निशन। तो दोस्तों, उर्दू रिकॉग्निशन से यानी कि मेरा मतलब ये है कि उर्दू का पहचान, जो कि हम हर सेंटेंस के उर्दू का पहचान जान लेते हैं। अगर हम ये ना जाने तो हम किसी भी सेंटेंस को बना नहीं सकते। अगर बनाएंगे तो वो सेंटेंस, ये तो कंफर्म बात है कि वो सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि फार्मूले के बगैर कोई भी सेंटेंस राइट नहीं हो सकता। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो हमारे पास 11 नंबर टेंस है, इसके बाद हमारे पास एक टेंस और भी है और वो हम इसके बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस टेंस का सबसे पहली बात आती है कि इसका उर्दू में पहचान क्या होता है। दोस्तों, इसका उर्दू में रेगुलेशन ये होता है रहा था, रही थी एंड रहे थे। तो दोस्तों, ये होता है इसका उर्दू में पहचान विद टाइम। दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है कि इसके साथ आपने टाइम का जिक्र जरूर करना है। ये हमारे पास मस्ट है, मस्ट। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आपको लिखा है मस्ट।
दोस्तों ये टाइम का जिक्र इसलिए मस्ट है क्योंकि अगर आप टाइम का जिक्र नहीं करेंगे तो ये टेंस आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अलावा ये बन जाएगा आपके पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस अगर आपने इसमें टाइम का जिक्र नहीं किया तो दोस्तों उर्दू में पहचान के बाद हमारे पास बात आती है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में देखते हैं या कोई पैराग्राफ या कोई जुमला देखते हैं इंग्लिश में तो वो हम कैसे पहचानेंगे, तो उसकी पहचान करने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है। और हेल्पिंग वर्ब अगर उसमें हो तो अगर वो ना हम पहचान सकें और उसकी पहचान हमें ना हो तो हम वो सेंटेंस को कभी भी उर्दू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास अभी मालूम होना चाहिए कि इस टेंस का और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आज के इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैड बीन। तो दोस्तों ये बात आपने याद रखनी है कि आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है। और इसके बाद हमारे पास आप ये बात आती है कि ये हैड बीन हम कौन कौन सी सब्जी के साथ लगाएंगे। ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसके माइंड में क्वेश्चन अरेज होगा कि ये एक हेल्पिंग वर्ब हम कौन कौन से सब्जेक्ट यानी कि कौन कौन से प्रोनाउन के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको लिखा है फॉर ऑल सब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक हेल्पिंग वर्ब हर सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं जो कि हमारे पास जो मैंने आपको कहा कि आप सबके साथ लगा सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं ही शी इट दे यू वी आई एंड नेम्स। नेम्स हमारे पास एक नेम के लिए भी यही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और इसके अलावा दो नेम्स के लिए भी यही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब की बात आती है फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टेंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस उर्दू में क्या कहते हैं। दोस्तों इस उर्दू में कहते हैं माजी मुकम्मल जारी ज़माना। तो दोस्तों ये इसको उर्दू में कहते हैं कि हम जरा उर्दू ग्रामर की तरफ नहीं जाएंगे, हम आएंगे और अपने इंग्लिश की ग्रामर के हवाले से आपसे बात करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले बनता है अफर्मेटिव। अगर हम कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लगाना है हैड बीन जो कि हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद आपने वो एनजी फॉर्म जो कि हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और इसके बाद आपने क्या लगाना है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद आपने सिंस फॉर ये आपने लगाना है किस लिए, टाइम के लिए, क्योंकि आपने टाइम का जिक्र करना है। इस टेंस का मतलब ही ये, मकसद ही ये, और इस टेंस की जो मस्त बात है, जो जरूरी बात जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, ये बात होती है कि आपने इस टेंस में टाइम का जिक्र जरूर करना है। अगर आपने टाइम का जिक्र ना किया तो ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से, तो उसमें आपने टाइम का जिक्र मस्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने वहाँ पर भी टाइम का जिक्र सिंस या फॉर आगे लगाकर टाइम का जिक्र करना है। तो दोस्तों अब मैंने आपको बताया है कि सिंस आपने किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है और फॉर किसी सब्जेक्ट के साथ लगाना है। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहली वाली वीडियोस जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंस आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ लगाना है और आपको अनस्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ लगाना है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको फिर रिवाइज कर दूं कि सिंस जो है ये आपने एक स्पेसिफिक यानी कि आपको ये कहाँ पर लगाना है, जब आपके पास कोई टाइम हो, जो टाइम आपके पास क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो उसके लिए आपने क्या लगाना है, स्पेसिफिक ऑफ टाइम यानी कि सिंस लगाना है। और अगर आपके पास जो टाइम हो वो आपको करेक्ट पॉइंट मालूम ना हो, वो टाइम आपको पॉइंट इशारा नहीं दे रहा हो, तो वहाँ पर आपने फॉर लगाना है। जैसे कि आपके पास अनस्पेसिफिक टाइम हो तो उसके लिए आपने क्या लगाना होगा, फॉर। तो फॉर दोस्तों इसकी एग्जांपल भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे दूंगा और आपको बताऊंगा कि सिंस और फॉर आपने किस वक्त और कौन से वक्त से पहले लगाने हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया सिंस एंड फॉर। तो इसके बाद हमारे पास बात आती है अफर्मेटिव भी हो गया। अफर्मेटिव के बाद हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नेगेटिव के हवाले से। नेगेटिव का फॉर्मूला हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस बीन। दोस्तों ये बात आपने यहाँ पर नोट करनी है कि यहाँ पर जो नॉट है, ये नॉट आपने
बीन के बाद नहीं लगाना है। ये आपने गौर करना है कि कभी भी आप ये ना करें कि आप हेड बीन के बाद आप नॉट लगाएं। आपने पहले जो आपका पहला हेड फिंगर होता है उसी के साथ उसी के बाद आपने नॉट लगाना है, और उसके बाद आपने जो दूसरा आपके पास हेड फिंगर होता है वो लगाना है, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वो लगानी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर्म में आपने एक लगाना है, वो आपने लगाना है टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि टाइम के मुताबिक आपने लगाना होगा क्या, सिंस एंड फॉर। ये अगर आपके पास टाइम जो है ये आपके पास क्या है, आपको इसका करेक्ट पॉइंट ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए आपने सिंस लगाना है, और अगर आपके पास जो टाइम है वो आपके पास क्या है, वो टाइम अगर आपके पास पीरियड ऑफ टाइम है यानी कि अनस्पेसिफिक है तो उसके लिए आपने फॉर लगाना होगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, टाइम का जिक्र करना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। दोस्तों ये बात आप नोट कीजिए कि क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगाना है, अगर ये आपने ना लगाया तो आपके सेंटेंस जो होगा इस पर असर पड़ेगा, और ये टेस्ट तो पहले फिर भी पढ़ा जाएगा एक क्वेश्चनियर की तरह, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन मार्क ना नहीं लगाएंगे तो ये बात कंफर्म है कि पेपर में आपसे मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपने ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो क्वेश्चन मार्क ये जरूर लगाना है। तो दोस्तों ये तो हो गया इंट्रोगेटिव का फार्मूला, और अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं इंडिकेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की। तो दोस्तों इसमें आपके पास है, सबसे पहले मैंने आपको पीछे में बताया था कि आपने क्या करना है, जो सब्जेक्ट है आपके पास उससे पहले जैसे कि आपने इंट्रोगेटिव में किया और उससे पहले आपने फिंगर यहाँ पर लाना है, और उसके बाद आपने नॉट जो कि नेकी जुमले के लिए हम लगाते हैं तो वो लगाना है, और उसके बाद आपने बीन जो कि आपके पास प्रेजेंट यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का दूसरा फिंगर होता है वो लगाना है, और उसके बाद वर्ब के एनजी फॉर्म जो कि आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो लगाना है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपने सिंस फॉर्म में से एक लगाना है, वो तो मैंने आपको फिर दोबारा भी बताया और अभी भी और भी बताऊंगा। तो फिर बता दी सिंस ऑफ फोर की, तो सिंस ऑफ फोर आपने लगाना है टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसके लिए आपने सिंस लगाना है, और अगर टाइम आपके पास क्या हो पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसके लिए आपने फॉर लगाना होगा। तो ये बात दोस्तों आप नोट कीजिए, इसमें कभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसकी मैं एग्जांपल दूंगा आगे इंशाल्लाह तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गए सेंस फॉर, और उसके बाद आपने टाइम का जिक्र किया कि टाइम आपके पास कैसा है, महीना है, वक्त है, घंटा है, डेट है, तो ऐसे आपने टाइम का जिक्र करने के बाद आप इसका जो सेंटेंस होगा वो आपके पास बन जाएगा फॉर्मूले के तहत। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि ये तो फार्मूले हो गए, और इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको भी बताया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पर फोकस रखना है। अगर आपने कैसे सीखने हैं तो आपको ये फार्मूले अच्छी तरह आने चाहिए। तो फार्मूले अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपके पास यूट्यूब के ऊपर ये वीडियोज अवेलेबल है, तो आपकी अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा, और इंशाल्लाह आपको मैं बेहतर से गाइड भी करूँगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इसके फार्मूले, और हम अब इसके सेंटेंस बनाएंगे। एक सेंटेंस मैं आपके लिए बना कर दूंगा, और आपने मेरी दो सेंटेंस यानी कि 8 सेंटेंस आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी बनाने हैं। तो आपने मेरे लिए यहाँ पर 2 वर्ब दूंगा, और उन दोनों वर्ब को आपने 8 सेंटेंस बनाने हैं, यानी कि 2 तो आप जुमले बनाएंगे और उन दोनों को आपने कितने पार्ट में तकसीम करना है, कितने पार्ट में बनाना है, 4 पार्ट में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों ये आपने मेरे लिए 8 सेंटेंस बनाने हैं और इसकी वो प्रैक्टिस करनी है। आपके पास और भी वर्ब मौजूद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इस हवाले से बात करता हूँ कि हम एक सेंटेंस बनाएंगे, वो सेंटेंस हम कौन सा सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं कल बाजार जा रहा था। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा मैं कहूँ कि हम उस्ताद का इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों चलो हम ये सेंटेंस लिखते हैं और इस सेंटेंस को हम आपको इंग्लिश में इस फॉर्मूले के तहत कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं कहता हूँ यहाँ पर हम उस्ताद का इंतज़ार कर रहे
थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप जरा फिक्र करें, गौर करें। तो सेंटेंस जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है कौन सा टेंस, ये कौन सी टेंस से बिलोंग रखता है, ये टेंस हमारे पास बिलोंग रखता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो हमें अगर इस सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस बनाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसके लिए हमें इसमें टाइम का जिक्र करना होगा। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कि हम सुबह से उस्ताद का इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारे पास क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर ये जो एक सुबह का वर्ड्स है, ये मैंने इसलिए यहाँ पर आपको मिस कर दिया कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि अगर आपको ये टाइम का जिक्र आप नहीं करेंगे तो आपके पास जो होगा वो तो आप अगर टाइम का जिक्र नहीं करेंगे तो आपके पास जो सेंटेंस है ये टोटली करेक्ट सॉरी कन्वर्ट हो जाएगा किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये गलती आप नहीं करनी, आपने टाइम का जिक्र जरूर करना है। तो अगर मैं ये सेंटेंस बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा दोस्तों, यहाँ पर तवज्जो कीजिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी हैड बीन waiting for teacher since morning। तो दोस्तों ये हमारे पास हो गया कौन सा टेंस, अफर्मेटिव। हम अगर पास्ट परफेक्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम टेंस बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या किया, सब्जेक्ट लगा लिया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास हैड बीन होता है वो मैंने लगा दिया, और उसके बाद वर्ब के एनजी फॉर्म जो हमारे पास वेट है, वेट के हमारे पास अगर हम इसका पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो वो हम इसके साथ WAIT ING, तो ये हम लगाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसके साथ मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट का जिक्र किया जो कि हमारे पास टीचर है, और इसके बाद मैंने सिंस मॉर्निंग जो कि हमारे पास क्या है, एक मैंने वक्त का जिक्र किया। तो मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग के साथ हम सिंस लगाते हैं क्योंकि मॉर्निंग हमारे पास पूरे दिन में एक बार आता है, तो इसलिए हम इसके साथ ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम बनता है, एक स्पेसिफिक टाइम बनता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो मॉर्निंग है इसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस। तो दोस्तों ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब हम अफर्मेटिव के बाद एक टेंस बनाएंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप तवज्जो कीजिए, वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर टीचर since morning। तो दोस्तों अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ये टेंस आप देखकर यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख ली, बिल्कुल सेम है। क्यों, यहाँ पर मैंने ऐसे क्या किया कि ये सेंटेंस आपके पास यहाँ पर नेगेटिव बन गया, सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ एक चेंजिंग करना है, वो करना है नॉट। तो आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो वो हमारे पास बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस के बाद अगर हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव तो वो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप तवज्जो कीजिए, ये चीज आपने बनाना है। कैसे, आपके पास सब्जेक्ट हमारे पास होता है पहले, तो वो हम पहले नहीं लगाएंगे, वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, और उसका पहला हेल्पिंग वर्ब हम आगे लाएंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब होगा वो लगाएंगे। और उसी तरह आपके पास अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो वो आपने लगाना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपने सिंस फॉर के साथ टाइम का जिक्र करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ कहता हूँ हैड वी बीन वेटिंग फॉर टीचर सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि हमने लगाया हैड वी बीन। दोस्तों हमने क्या किया, ये हमारे पास पहले हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब था इसको हमने आगे लाया और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया और उसके बाद अपनी दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास बीन था वो हमने लगाया, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल वेटिंग जो हमने हमारे पास था वो लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि टीचर का हमने जिक्र किया और उसके बाद सिंस मॉर्निंग जो कि हमारे पास वक्त का जिक्र हम करते हैं तो वो किया और ये हमारे पास बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसके बाद नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे दोस्तों, वो भी उसका एक फार्मूला बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह है। उसमें क्या चेंजिंग है ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। हैड ही नॉट बीन waiting for teacher since morning। तो दोस्तों ये हमारे पास बन गया नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों ये आपने देखा यहाँ पर कि हमने यहाँ पर कौन सा चेंजिंग किया, बिल्कुल हमारे पास डिटेल्स है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, ये बिल्कुल यहाँ पर इंट्रोगेटिव की तरह है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया एड से नॉट आपने यहाँ पर ऐड करना है सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि एक आपने क्या लगाया है पहले हेल्पिंग वर्ब, तो उस एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाते हैं। और अगर आपके पास नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो तो उसमें आपने सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाया और उसके बाद वो वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसके बाद वर्ब जो हमारे पास होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल वो लगानी है और उसके बाद फॉर टीचर जो कि ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद आपने सिंस मॉर्निंग यानी कि वक्त का जिक्र किया कि सुबह से हम उस्ताद का इंतज़ार, क्या हम सुबह से उस्ताद का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ इन सब की मीनिंग, We had been waiting for teachers since morning। हम सुबह से टीचर के इंतजार कर रहे थे। दूसरा हमारे पास नेगेटिव क्या कह रहा है, We had not been waiting for teacher since morning। हम सुबह से टीचर का इंतजार यानी कि उस्ताद का इंतजार नहीं कर रहे थे। और इसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव दोस्तों हम कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले हेड को आगे लाना है और उसके बाद आपने बाकी फार्मूला वैसे है जैसे कि आपके पास यहाँ पर नेगेटिव और अफर्मेटिव है। तो हैड वी बीन वेटिंग फॉर टीचर, क्या हम टीचर का इंतजार कर रहे थे सिंस मॉर्निंग सुबह से, क्या हम सुबह से टीचर का इंतजार कर रहे थे। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ किसी बंदे से आपसे, मगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या हम टीचर का इंतजार सुबह से हम टीचर का इंतजार कर रहे थे, तो ये हमारे पास बन गया इंट्रोगेटिव। इसके बाद हमारे पास है हैड वी नॉट बीन वेटिंग फॉर टीचर, क्या हम टीचर का क्या हम सुबह से उस्ताद का इंतजार नहीं कर रहे थे। तो ये हमारे पास हो गया नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों मैं आपको एक सेंटेंस बना कर दिया और आपने मेरे लिए दो सेंटेंस यानी कि दो सेंटेंसेस को भी आपने फोर पार्ट्स यानी कि 8 सेंटेंस आपने बनाने हैं, मुझे कमेंट करना है ताकि मैं उसका राइट एंड रॉन्ग रिजल्ट दे सकूं। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको आज 2 वर्ड दूंगा और वो 2 वर्ड कौन कौन से होंगे, आसान से सिंपल से वर्ड मैं आपको दे दूंगा आज। एक मैं आपको देता हूँ ड्रिंक एंड दूसरा हमारे पास जो मैं आपको आज दे रहा हूँ वो ड्रिंक के बाद हमारे पास है ईट। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों आपके पास क्या है सिंपल से वर्ड है, तो आपने इन दोनों वर्बों को इस्तेमाल करना है और इसके जरिए इस फॉर्मूले के तहत आपने सेंटेंस बनाने हैं और मुझे कमेंट करना है ताकि मैं आपके कमेंट से चेक करूँ और आपको आपके सेंटेंस के राइट एंड रॉन्ग रिजल्ट दे सकूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों अब ये तो हो गया, इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।